रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 16। अब तक अनीसा की बात सुनकर रोहिणी जी के मन में अनवी के लिए गुस्सा बढ़ने लगता है। जो भी उनके मन में गिल्टी फील कर रही थी अब वो हट गया था और अब उन्हें अपने पे शर्म गुस्सा आ रहा था। वो अनीसा की बात पे तुरंत बोलती हैं, बच्चा तुम गलत सोच रही हो कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। मुझे भरोसा है तुम पर, तुम टेंशन मत लो। अनवी के डिस्चार्ज होते ही मैं उसे डांटूंगी और पनिशमेंट भी दूंगी। अपनी मॉम की बात सुनकर अनीसा के फेस पर डेविल स्माइल आ गई थी जो रोहिणी जी नहीं देख पाती हैं। फिर वो मासूम बनते हुए बोलती है, थैंक यू मॉम मुझ पे भरोसा करने के लिए। कुछ देर बातें करने के बाद रोहिणी जी अनीसा को बोलती हैं, बच्चा तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ। इतना बोल वो किचन में चली जाती हैं अनीसा के लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अब आगे हॉस्पिटल में अनवी ऐसे अचानक किसी के गले लगाने से चौंक जाती है। वो कुछ बोलती कि तभी उसे लड़की की आवाज़ आती है जो उसे बोल रही थी, अनवी आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी और तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाती तो शायद तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। मैं रहती तो कैसे भी करके तुम्हें अपने साथ ले जाती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे बारे में। जब पता चला तो मैं मिलने भी आई थी, लेकिन तब तुम कोमा में चली गई थी। मुझे कल रात जब पता चला कि तुम्हें होश आ गया है तो मैं कल ही तुमसे मिलने आने वाली थी, लेकिन मेरे घर वाले नहीं आने दिए, इसीलिए अभी मैं तुमसे मिलने आई। सॉरी, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं थी। अनवी जब लड़की को पहचानती है तो वो भी लड़की को हक बैक करती है। वो भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। उसे याद आता है कि कुछ महीने पहले उसकी और सुहानी की बहस हो गई थी अनीसा को लेकर। सुहानी बार बार उसे यही समझा रही थी कि अनीसा की बातों पे ज़्यादा भरोसा ना करे। एकांश एक अच्छा लड़का है, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी उसे, लेकिन वो सुहानी की बातों में भरोसा नहीं करती और दोनों का बहस हो जाता है। गुस्से में वो सुहानी से जाने को बोल देती है। कुछ देर बाद जब वो अपनी कार से जा रही थी कि तभी वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है और उसके कार को टक्कर मार के चला जाता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाती है। कार पलट जाती है और उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। वो खुद को होश में रखने की कोशिश करती है और कार से निकलने की भी, लेकिन कार में फिर फंसे होने की वजह से वहीं नहीं निकल पाती और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अनवी सुहानी की आवाज़ से प्रेजेंट में आती है और फिर सुहानी से अलग होती है और सुहानी के आंसू पोंछकर बोलती है, बस अब और नहीं, अगर अब तुम और रोई ना तो मैं भी रोने लगूंगी और फिर मेरी तबीयत खराब होगी ना, तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी और फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझी? क्या तू चाहती है कि मैं फिर से बीमार हो जाऊं और तुमसे बात ना करूं? आबो। अनवी की बात सुनकर सुहानी रोते हुए बोलती है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तू बीमार रहे या मुझसे बातें ना करे, क्योंकि तू मेरी एकलौती बेस्ट फ्रेंड। भले ही हमारी कितनी भी बहस हो जाए, लेकिन मैं ना तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। यह सब बोलते हुए भी सुहानी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिसे देखकर अनवी उसके सर पे मारते हुए बोलती है, तो रो क्यों रही है? बोल डफर, अब चुप नहीं हुई ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी।
सुहानी अपने सर को हाथ से मलते हुए बोलती है, तू भी तो रो रही है, मैं अकेले कहाँ रो रही हूँ। पहले तुम भी ये आंसू को बहने से रोको। ऐसे ही बहस करते हुए दोनों का मूड लाइट हो जाता है। दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं और एक दूसरे की शिकायत एक दूसरे को बताने लगते हैं। दोनों बातों में मगन हो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन दोनों के अलावा कोई और मौजूद है वार्ड में। एकांश एक नज़र साइड में बैठ के अपने ऑफिस का वर्क करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अन्वी सुहानी से बहुत दिन बाद मिली है तो दोनों की बातें जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे में अन्वी का मन भी डाइवर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और अपना काम करने लगता है। गाइस, यह लड़की अन्वी की बेस्ट फ्रेंड सुहानी है। सुहानी हमारी स्टोरी की सेकेंड फीमेल लीड भी है। आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में अनीसा रूहानी जी की बात सुनकर कुटिलता से मुस्कुराती है और फिर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की ओर जाती है अपने कमरे में। फिर कबोर्ड के पास जाके एक ही निकालती है और फिर उसे लेके कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अपने कमरे से निकल के एक दूसरे कमरे में जाती है। फिर एक नज़र अपने आसपास दौड़ाती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं है तो वो चाबी निकालती है अपने पास से और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलती है, जो अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। वो कमरे को गौर से चारों तरफ देखती है और फिर बेड के पास जाके वहाँ का गद्दा उठाती है और वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। जब उसे वो नहीं मिलता है तो वो गुस्से में टेबल का सामान नीचे फेंक देती है और फिर सर पे हाथ रख के कुछ सोचती है। फिर खिड़की के पास जाके वहाँ पे पड़ी एक फ्लावर पॉट को उठाती है। जैसे ही वो पॉट उठाती है उसे वहाँ पे एक चाबी की मिलता है, जिसे देख के उसके फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से पॉट वहीं पे फेंक के चाबी उठाती है और सीधे कबोर्ड की ओर जाती है और कबोर्ड को की से खोलती है तो वहाँ पे लड़की के बहुत से कपड़े रखे हुए थे। अनीसा कपड़ों को साइड करने लगती है तो उसे एक तिजोरी टाइप का दिखता है, तो वो जल्दी से दूसरी कीस से उस तिजोरी को खोलती है और फिर उसमें से कुछ सामान निकालती है और उसे अच्छे से अपने जेब में रख के वापस से सब लॉक कर देती है और जल्दी कमरे से निकलने लगती है। जल्दबाजी में उसका पैर टेबल से लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके फेस पर चोट लग जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और फिर झल्लाते हुए वहाँ से उठ के कमरे से वो बाहर जाती है और डोर को लॉक कर देती है और लड़खड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। क्या होगा आगे आपको एपिसोड 17। अब आगे दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अन्वी के वार्ड में अन्वी और सुहानी दोनों बहुत देर से बातें कर रही थी, लेकिन उनकी बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से दोपहर हो गया था। एकांश एक नज़र अन्वी को देखता है जो बातें किए जा रही थी, फिर अपना फ़ोन निकाल के बोलता है और कॉल कर देता है। कुछ ही देर बाद बोर्ड का डोर नॉक होता है। एकांश कम इन कहता है तो एक बॉडीगार्ड अंदर आता है एक बड़ा सा बॉक्स लेकर। एकांश उसे टेबल में रखने को कहता है तो बॉडीगार्ड बॉक्स को टेबल में रख देता है और वहां से चला जाता है। अन्वी बॉक्स देखकर बोलती है, एकांश ये बॉक्स में क्या है?
तो एकांश उसके पास आते हुए बोलता है, तुम्हें देख लो इसमें क्या है। इतना बोल वो बॉक्स को अन्वी के पास रख देता है। अन्वी बॉक्स को अच्छे से पकड़ लेती है और फिर बॉक्स के ढक्कन को ओपन करती है तो उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, जिसे सुनकर अन्वी के मुंह में पानी आने लगता है। अन्वी अंदर झांक के देखती है तो बॉक्स के अंदर तरह तरह के डिशेस थी। यह देख अन्वी से रहा नहीं जाता और वो जल्दी से सभी बॉक्स को बाहर निकालती है और वहीं बेड पर अच्छे से रखने लगती है और एकांश से पूछती है, आपको कैसे पता कि मुझे भूख लग रही है? मैंने तो कहा ही नहीं। अन्वी की बात सुनकर एकांश बोलता है, तुम्हें ना कब क्या चाहिए होता है मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि कब तुम सैड हो और कब हैप्पी, कब तुम्हें भूख लगी है और कब तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे कहे बगैर ही मैं सब समझ जाता हूँ। एकांश की बात सुनकर अन्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है, फिर आप वो क्यों नहीं समझ रहे जो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ? क्यों आप नहीं समझ रहे? मेरे बार बार कहने पे भी आपको भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि वरना अगर ट्रस्ट होता तो आप मुझ पे मेरी बातों पे भरोसा करते। इतना बोल कर अन्वी अपना फेस नीचे की तरफ कर लेती है और अपने आंसू को बहने से रोकने की कोशिश करती है। एकांश अन्वी के पास जाके उसका फेस ऊपर उठाता है और अन्वी के आंसू पोंछते हुए बोलता है, अभी जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन अगली बार ये मत बोलना कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। मेरे लिए ना सबसे पहले तुम मायने रखती हो और तुम्हारी बातें फर्क नहीं पड़ता मुझे लोगों और उनकी बातों से। मुझे तुम पे भरोसा है, इसीलिए एक बार मन की तसल्ली के लिए मैंने कमिश्नर से बात कर लिया है। वो इस मामले को खुद पर्सनली हैंडल कर रहे हैं और मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को भी काम पे लगा दिया हूँ, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची, क्या आप सच कह रहे हैं? अन्वी एकांश से पूछती है, जिस पर एकांश बोलता है, करना ही था क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, समझी? मैंने बात कर ली है, इसलिए पहले तुम ये बात में रोना बंद करो। इतना बोल एकांश अन्वी का फेस क्लीन करता है, जो कि रोने की वजह से आंसू के निशान फेस में हो गए थे। अन्वी हाँ बोलकर एकांश को हग कर लेती है। एकांश और अन्वी दोनों अभी एक दूसरे को गले लगाए हुए बैठे थे कि तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिससे दोनों का ही ध्यान हट जाता है और आवाज़ की ओर जाता है। अन्वी जब उधर देखती है तो पाती है कि नीचे ग्लास गिरा हुआ है और सुहानी एकदम स्टैचू की तरह खड़ी है, जैसे उसे किसी चीज का सदमा लगा हो। सुहानी बस एकटक उनकी तरफ देखे जा रही थी। यह देखकर अन्वी को रियलाइज होता है कि सुहानी भी वहाँ पे है। उसके कान लाल हो जाते हैं। अन्वी जल्दी से एकांश से अलग होती है और सुहानी को देखकर बोलती है, सुहानी तुम बैठी थी ना, तो अब खड़ी क्यों हो गई स्टैचू की तरह, जैसे कोई भूत देख लिया हो। अन्वी की बात सुनकर सुहानी होश में आती है और अन्वी के पास जाके उसके सर पे हाथ रख के चेक करती है और बोलती है, ये सच है क्या, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? प्लीज़ बताओ मुझे। हाँ, ये तो सपना ही होगा मेरा, नहीं तो सीरियसली मैं अन्वी का ऐसा बिहेवियर देखना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। सुहानी खुद से ही बोले जा रही थी। अन्वी सुहानी का रिएक्शन देख अपनी आंखें छोटी कर लेती है और सुहानी को चींटी काटते हुए बोलती है, ये सब सच है समझी? आउच, कोई इससे इतने जोर से चींटी काटता है क्या? भले ही ये रियलिटी हो, लेकिन तुम
अनवी नहीं हो सकती। मुझे यकीन नहीं है। सच सच बताओ, तुम कौन हो और अनवी कहाँ पे है? कहाँ पे तुमने छुपा के रखा है तुमने मेरी अनवी को? बोलो। सुहानी नौटंकी करते हुए बोलती है। अनवी सुहानी को अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, रुक, मैं तुझे बताती हूँ कि मैं रियल में हूँ क्या, हूँ या फेक। इतना बोल वो बेड पे रख तकिए को उठा के सुहानी को मारने लगती है। तो सुहानी बोलती है, बस बस, मुझे यकीन हो गया, ये मेरी माँ तू रियल ही है। बस कर, अब मेरी जान लेगी क्या? इतना कोई मारता है क्या अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड को? मैं मजाक कर रही थी, सॉरी सॉरी। सुहानी खुद को बचाव करते हुए बोलती है। अनवी रुक जाती है और बोलती है, हाँ, अब आई ना तेरी अकल ठिकाने में? अब अगर तुझे फिर कभी कोई शौक हो तो मुझे बता देना, मैं अच्छे से तेरे दिमाग को ठिकाने में लगा दूंगी। अभी तो बस ये छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि मेरे पैर में अभी चोट लगी है। दोनों फिर बहस करने लगती हैं। दोनों को बहस करता देख एकांश उन्हें चुप कराता है और बोलता है, खाना ठंडा हो रहा है, अब तुम्हें खा लेना चाहिए, वरना अगर मेरा मन बदल गया तो तुम फिर से फूड खाने को नहीं मिलेगा, बाद में फिर सूप पीना पड़ेगा। एकांश की बात सुनकर अवनी तुरंत बोलती है, नहीं नहीं, मुझे यही खाना है। इतना बोल वो खाने में टूट पड़ती है और सुहानी को भी खाने के लिए बोलती है, लेकिन सुहानी मना कर देती है। तो अनवी एकांश की तरफ देखकर बोलती है, अभी बोलो ना अपनी साली साहिबा को मेरे साथ खा ले, वरना मैं इससे नाराज हो जाऊंगी। अनवी की बात सुनकर एकांश सुहानी की तरफ देखता है और बोलता है, साली साहिबा खाना खा लो, वरना मेरी वाइफ आपसे नाराज हो जाएगी तो फिर मनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एकांश की बात सुन कर सुहानी मना नहीं कर पाती है और खाने लगती है। अनवी एकांश को भी खिलाने लगती है। तीनों बैठकर खाने को खाते हैं। कुछ देर बाद सुहानी हॉस्पिटल से जाने लगती है क्योंकि उसे घर से कॉल आ गया था। गाइस, आप आज चैप्टर बड़ा है तो कमेंट करना ना भूलें और अपना रिव्यू दें। अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से शुक्रिया।